हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा है कि भाई अगर अपने पास में कोई बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद में एफ एक्स और जी एक्स के मान दे रखे हैं। विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि की सहायता से उसका भागफल और शेषफल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये तो था कि भाग जो करते हैं, जैसे वास्तविक नंबर का अपन भाग करते हैं उसी तरीके से भाग किया जाता है बहुपद का। बस थोड़ा पैटर्न अलग है कि अगर बहुपद अपने को दे रखा है तो बहुपद के पहले पद का एफ जी एक्स के पहले पद में भाग दिया जाता है, जो शेषफल जो भागफल अपने पास में आता है उसको भाजक से गुणा किया जाता है। ये प्रोसेस उसमें थी। आज के वीडियो में वही अपन भागफल ज्ञात करने वाले हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है कि अपने को इसमें ये बताना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर जांच करना है कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये बात अपने को ज्ञात करनी है। तो ये बात अगर अपने को ज्ञात करनी है तो इसके लिए भाई पहले पद से दूसरे पद को भाग देना है। मतलब एफ एक्स बटा जी एक्स, भाग देने का तरीका वही है कि सबसे पहले जो बहुपद अपने को दे रखे हैं उनको घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ 5 3 2 1 घात के घटते हुए क्रम में है, तो x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x भाग, ये भी घटते हुए क्रम में है, x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब अपने को देना है इसमें भाग करते हैं। x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। भाग देने का तरीका, इसके पहले पद का भाग देना है। मतलब भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देना है। तो भाज्य का पहला पद x की पावर 5, भाजक का पहला पद x की पावर 3। तो इसको ये लिख सकते हैं 5 को प्लस 2, तो 3 पावर तो कट जाएगी, कितनी बच जाएगी x की पावर 2 अपने पास में शेष रहेगी। तो यहां लिख दिया x की पावर 2। जो पावर 2 आया है, इस x की पावर 2 को गुणा करना है किससे? भाजक से। x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 गुणा करना है भागफल से एक्स स्क्वायर। तो गुणा करें x की पावर 3 गुणा x की पावर 2, आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं। x की पावर 3 गुणा x की पावर 2, दोनों x से गुणा हो रही हैं तो x पावर जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 2 5। तो x की पावर 5 माइनस 3, x की पावर 1 गुणा x की पावर 2, तो आधार समान घाते जुड़ी x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में मान। यहां रखें x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर लाएंगे। आगे क्या करते थे अपन कि भाई जो बटा में मान आया है, जो नीचे मान आया है उसके चिन्ह बदलने हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दिए। x की पावर 5 प्लस की और x की पावर 5 माइनस की, हट गया ये तो। ठीक है, आगे अपने पास में माइनस का 4x की पावर 3 और प्लस का 3x की पावर 3, अंतर करोगे तो x की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। इसके पास में -4 है, यहाँ +3 है, तो घटाओगे तो बचा अपने पास में क्या? -1। तो -x की पावर 3। आगे देखें, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। आगे वालों को एज इट इज ऐसे के ऐसे उतार लो, प्लस
शेष जो मान बच गए उनको अपन ने उतार लिया। वापस से वही प्रोसेस कि इसके पहले पद में इसके पहले पद का क्या देना है, भाग देना है। तो x की पावर 3 माइनस में है पहला पद, इससे ये कट गया, बच गया कितना, -1 माइनस वही प्रोसेस कि -1 को गुणा करना है इससे, तो x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 गुणा करना है -1 से, तो -x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3x -1, यहां रखें -x की पावर 3 प्लस 3x -x। आगे चलें तो अपने पास में जो अगर देखें तो ये मान आया, वही चिन्ह चेंज करना है, प्लस हो गया माइनस हो गया और ये लो प्लस हो गया, प्लस माइनस अपने पास में आ गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अपने पास में मान कितना आया 2, भाई प्लस का 1 और प्लस का 1, तो ये मान अपने पास में आ गया। अब अपने को चेक ये करना था कि क्या x की पावर 3 माइनस, भाई पहले पद में दूसरे पद का भाग दिया, जांच ये करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब ये चेक कैसे करते हैं, भाग तो अपन ने दे लिया, भाग देने के बाद में अपने पास में भागफल भी आ गया और शेषफल ही आ गया। अगर शेषफल अपने पास में क्या आ जाए 0, भाई किसी बहुपद में अपन ने भाग दिया, भाग देने के बाद में अगर शेषफल अपने पास में 0 आ जाता है तो वो जो मान अपने पास में आया है वो क्या है, उस बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं होगा। इसकी प्रोसेस है ये। तो अगर अपने पास में क्वेश्चन आ जाए कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करनी है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो इसके लिए अपन ये प्रोसेस करेंगे। हो सकता है अगर कोई बाय द वे चिन्ह मिस्टेक हो जाए तो देख सकते हैं, अपन ने इतना प्रोसेस किया था, भाई ये तो माइनस रहा, प्लस का 3 है तो प्लस 1 भाग दिया पहले पद में, इसके पहले पद का तो -1 बचा था, -1 किया था इससे 3x की पावर 3 प्लस का 3x और -1, ये अपन ने लिखा है, चिन्ह बदले हैं। शेषफल अपने पास में इसका क्या आया है 2। अगर शेषफल 0 होता तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि एक बहुपद अपने को दे रखा है f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर, भाई f(x) को अगर gx से भाग दिया तो भाग देने पर प्राप्त जो शेषफल है, भागफल और शेषफल वो क्रम से, भागफल तो है x माइनस 2 और शेषफल है -2x प्लस 4, ये अपने पास में है। तो अपने को ज्ञात करवा रहा है कि gx जो है वो gx का मान क्या है, अपने को ज्ञात ये करवा रहा है gx का मान, कि gx ज्ञात करो। भाज्य दे रखा है, भागफल अपने पास में है, शेषफल अपने पास में है, उससे अपने को ज्ञात करना है भाजक। तो विभाजन एल्गोरिथम में आ जाए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये अपने पास में थी। तो भाज्य अपने पास में है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर, भाजक अपने को ज्ञात करना है, भाजक भागफल अपने पास में है x माइनस 2 और शेषफल अपने पास में है प्लस -2x प्लस 4, या ऐसे माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो माइनस चिन्ह बाहर, तो ये
प्लस का 2x और ये हो जाएगा -4, तो -2x -4 इस रूप में अपने पास में आ गया। क्या करते हैं, भाजक का मान अपने को ज्ञात करना है, पहले इसको इधर लेके जाए, तो पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2, ये इधर आएगा तो माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2x -4 बराबर भाजक गुणा x -2। सॉल्व करें इसको, x की पावर 3 -3x 2 और -4 -2 बराबर में भाजक गुणा x -2। ठीक है, अपने को भाजक ज्ञात करना है, तो भाजक के गुणा में जो भी है बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये बन गया भाजक बराबर x की पावर 3 3x² प्लस 3x x माइनस, इस रूप में अपने पास में ये आ गया। अब करना क्या है भाई, इस बहुपद में इसका भाग देना है, जो भी मान आए अपने पास में वो क्या होगा, भाजक होगा, जो भी मान आए वो भाजक अपने पास में आएगा। ये चीज अपने को बतानी है, तो यहां लिखें x की पावर 3 -3x² प्लस 3x -2 में भाग देना है x -2 का। तो इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया x की पावर 3 बटा x, तो 2 बच गई, x की पावर 2, x की पावर 2 को गुणा करना है इससे, x -2 गुणा x², तो x की पावर 3 -2x² लिखा यहाँ, x की पावर 3 -2x²। आगे चलते हैं अपन, माइनस ये चिन्ह प्लस, ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है तो कैंसिल हो गया, -3x² और प्लस का 2x², तो -x² प्लस 3x -2, शेष पद अपन ने उतार दिए एज इट इज ऐसे के ऐसे। ठीक है, शेष पद अपन ने उतार दिए। अब वही पहला पद x की पावर -2 का पहले पद में भाग देना है, तो -x बच गया, -x अपने पास में बचा, इस -x को गुणा करना है x -2 से, तो x -2 गुणा -x, तो -x² प्लस का 2x, ये आ गया, यहां रखें -x² प्लस का 2x, भाग करें तो अब चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस और माइनस, चिन्ह चेंज किया, प्लस माइनस अपने पास में आ गए, तो यहां देखें तो ये कैंसिल हो गया, 3x - 2x, तो x बचा -2 ऐसे कैसे उतार लिया, इसमें भाग दिया, x बटा x एक बार गया, प्लस x गुणा करोगे तो x -2 ही आएगा, x -2, चिन्ह चेंज किया, ये माइनस का ये प्लस का, तो कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0। तो अपने पास में जो भाजक आ गया वो भाजक है, भाजक बराबर में x² - x प्लस 1, कि बहुपद fx बराबर x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx में भाग दिया, भाग देने पर अपने को दे रखे थे भागफल और शेषफल, उन दोनों से भाजक का मान किस तरीके से निकाले, तो पहले तो उसमें लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपन एक तरीके से ये पद निकालेंगे कि भाजक बराबर में ऐसे होता है, फिर आगे भागफल विधि की सहायता से अपन निकाल, अगर शेषफल 0 आ जाए तो अपन क्या निकाल लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, वो अपने पास में इसका भाई भाजक आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।